बच्चों, आज लाई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। ना जाने ये ट्रिक हमें कब काम आ जाए। तो आज का वीडियो हम सभी के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। जब भी हमें कभी ये परेशानी आ जाए, हम उस परेशानियों को कैसे सॉल्व करें, आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि जब कभी हमारे बच्चे हमारे बिना सरवाइव कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल में, कॉलेज में, पीजी में, तो अपने आप ही हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी बिना किसी मशीनों के कैसे बना सकें। जैसे कि वर्ल्ड में युद्ध चल रहे हैं और एलपीजी को लेकर हमारे घरों में परेशानी है। एक चीज ऐसी है जो हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए, वो है दही। दही से हमारा काफी हद तक काम तो खत्म हो जाता है। जैसे सब्जी नहीं भी बना पाए तो हम नमक मिर्ची वाली रोटी के साथ भी दही को खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दही सही ढंग से बने, बिना खट्टे हुए, बिना किसी टेंशन के, इतना अच्छा बने कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो चलिए ये सारी ट्रिक्स शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, पहली ट्रिक है, कॉफी को बीट हम किस में करने वाले हैं। हैरान हो जाओगे ये सब देखकर। मुश्किल से 150 रुपए का जो चॉपर होता है उसमें हम कॉफी बीट करेंगे। चॉपर में जैसे कि मैं 6 छोटे छोटे पाउच डाल रही हूँ कॉफी के, और 3 चम्मच भर के मैंने बड़े चीनी डाल दिए है। अब मैं 2-3 चम्मच ही नॉर्मल पानी डाल रही हूँ। बस पानी डालने के बाद इसको जैसे हम सब्जी चॉप करते हैं वैसे ही करो। एक साइड रख दीजिए दूध गर्म करने के लिए। अगर आप गर्म कॉफी पी रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, देखते ही देखते ये जो ब्राउन कलर था वो व्हाइट होता जाएगा। कॉफी जैसे फूल जाती है ना, वैसी होती चली जाएगी। कितनी फ्रॉदी फ्रॉदी लग रही है। अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 बारी उसको किया है। जितनी आपको अच्छी फ्रॉदी कॉफी चाहिए थोड़ा सा और करिए, और फिर आप देखिए चम्मच में निकाल के जब चीनी पूरी घुल जाए, बस आपकी ये कॉफी तैयार है। और एक मग ले लें, उसमें ये कॉफी का आधा पार्ट डाल दें। मैं तो सोचती हूँ कि बच्चों के पास शायद कई बार ना फ्रिज भी नहीं होता है, तो दूध गर्म कर लें, उन्हें गर्म कॉफी तो आसानी से बनी जाएगी। और ऊपर से आप जब ये गरम गरम दूध डालेंगे तो इतनी बढ़िया कैफे स्टाइल कॉफी तैयार हो जाएगी, जिसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। वही इंस्ट्रूमेंट जो हमें आसानी से घर में मिल जाता है। तो देखा बच्चों, है ना कमाल की चीज, कितनी बढ़िया कॉफी बीट हो सकती है। अब जब आपने एक बार इसे बीट करके रखा, तो आप चाहे तो 2-3 मेंबर है उसी समय कॉफी पीजिए, चाहे वो हॉट बनाए या कोल्ड बनाए, ये चॉइस आपकी है। पर अगर 2 जने नहीं है और आपको ना कल भी पीना है, कल ये मेहनत नहीं करनी है, तो एक साफ जार में रख के इसे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट डे भी इसको बना सकते हैं। ठंडा दूध और आइस क्यूब डालेंगे तो आपके लिए कोल्ड कॉफी तैयार है। अगर आप गर्म कॉफी पढ़ाई के वक्त आपको चाहिए तो आपके लिए गर्म कॉफी तैयार है, और वो भी वैसी जो आपको बाहर मिलती है, बहुत महंगी। बच्चों, वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल के करीब 78% ऑडियंस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, लेकिन वीडियो जरूर देखती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो बस 10 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। पैसों से नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है। दूसरी ट्रिक बच्चों, देखते हैं कि अक्सर कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ नींबू ढेर सारे आ जाते हैं। अब नींबू को लंबे टाइम तक इस गर्मियों में स्टोर करने का तरीका हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे रिजल्ट आपके सामने होगा कि कौन सा तरीका सही है, वो देख लेते हैं। पहला ये तरीका कि उसे आप नॉर्मल किसी बर्तन में फ्रिज में रख देते हो, टोकरी में भी रख देते हो, तो उसकी क्या पोजीशन होगी। उसके बाद एक और तरीका है कि हम पानी का जार भरें, उसमें भी नींबू डाल दें, वो भी फ्रिज में हम रख दें, देखें कितने दिन चलते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप कोकोनट ऑयल लेते हैं और उस नींबुओं पर लगा देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, और उस नींबुओं को एक कांच के जार में रख देते हैं पानी के बिना। मैं आपको 8 दिन बाद बताऊंगी कि मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट किसका लगा। रिजल्ट से मतलब सिर्फ नींबू का सही होना ठीक नहीं है, नींबू का स्वाद भी खराब नहीं होना चाहिए। 1 वीक के बाद जब मैंने आपको दिखाए हैं नींबू, तो जो हमने खाली बर्तन में रख दिए थे वो बिल्कुल सूख से गए, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, और उनमें नींबू का रस भी काफी कम हो गया है।
ये तो सक्सेस नहीं है, ये तो अक्सर हम गलती करते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। दूसरा तरीका जो मुझे पसंद था पहले लेकिन अब पसंद क्यों नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है। देखिए, ये नींबू जो पानी में डाला था वो लंबा तो चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसे काट कर स्क्वीज किया और टेस्ट किया तो नींबू के टेस्ट में पहले से थोड़ा बदलाव आया है, हल्का सा कसेलापन आया है। तो क्यों ना इस नींबू को इस तरीके से ना रखा जाए। तो हम क्या करें, चलिए तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका जिसमें मैंने नारियल तेल लगाकर इसे रखा था कांच के जार में, वो नींबू ना तो सूखे हैं, ना उनके ऊपर से शाइन गई है, ना ही कोई खराब हुए हैं, और मैंने काटा, उसको टेस्ट किया तो उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब तीसरा तरीका बेस्ट है। अभी आपको भी नींबू काफी सारे मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन नींबुओं को नारियल का तेल लगाते हुए कांच के जार में रख दीजिए। बड़े जार में, छोटे में, जितने आपके पास नींबू है, आप धीरे धीरे निकाल के उन्हें यूज करिए। आपके नींबू लंबे चलेंगे, महीनों चलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बच्चों, तीसरा तरीका देख लेते हैं कि जब भी हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि चलो दही तो रोज खाओ, दही में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, और गर्मियों में हमें दही छाछ जरूर लेनी चाहिए। तो क्या दही घर का जमाना सबको आता है? बहुत सारे लोग आज भी परेशान होते हैं कि घर का दही हमसे बनता नहीं है, तो बाहर का दही लाते हैं, और बाहर का दही केमिकल वाला होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो इससे तो दही नहीं खाना ज्यादा बेस्ट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ इन ट्रिक्स को देख लीजिए, आप देखेंगे कि दही मार्केट से अच्छा आप घर पर बना लेंगे। तो चलिए उसके लिए पूरी ट्रिक्स देख लेते हैं। हम लोग डब्बा बंद दही लेते हैं, उस पुराने दही से कभी भी हमारा नया दही नहीं जमता। उसके कई कारण हैं, क्योंकि वो पुराने दही से जमा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इसका रीजन है। तो क्यों ना घर पर ही दही बनाएं। अब दही जमाने के लिए बहुत सारे लोग आज भी डरते हैं। उन्हें लगता है घर में उतना अच्छा दही बन नहीं सकता, क्यों हम अपना दूध वेस्ट करें। तो चलिए आज मैं आपको सारे ट्रिक्स बता देती हूँ, जिससे आप आसानी से मार्केट से ज्यादा अच्छा दही घर पर बनाएं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी आप दूध को उबलने के लिए रखते हो, थोड़ा सा पतीले में पानी जरूर डाला कीजिए, और कोशिश किया कीजिए जो पहले से उबला हुआ दूध ना हो उसी से हम दही जमाएं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, पहले से जो उबला हुआ दूध होता है, मलाई डालते हैं अगर दही जमाने में तो वो भी अच्छी नहीं बनती है। बहुत लोगों को मलाई वाला दही पसंद नहीं है, और बहुत लोगों को ये जो पूरी मलाई निकालने के बाद जो दही बनाते हैं वो भी ढीला ढीला दही, टोंड दही पसंद नहीं आता। तो कोशिश करें कि दही के लिए आप ताजा दूध ही लें, उसे उबालें और उसे आप थोड़ी देर ठंडा करें। जब आपका वो दूध इतना हो जाए कि आप उसे 5-7 सेकंड के लिए अपनी हथेली पर या फिंगर उसमें डाल सकें, बस यही पहचान है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध तैयार है। अब मैंने क्या लिया, सिर्फ छोटे 3 चम्मच जामन लिया। जामन मतलब पुराना दही जो मैंने कल जमाया हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा दूध मिला के उसको विस्क किया और इसके अंदर मिक्स कर दिया। कोई भी मिट्टी का बर्तन लीजिए, चीनी मिट्टी का लीजिए, स्टील का, कोई भी आप बर्तन में आप जमा सकते हो। करीब करीब 3 कप दूध का ये दही जम जाएगा। बस अब शर्त ये है कि आप जहाँ भी रखें इसे हिलाएं नहीं। मैंने ट्रे में ही रखा है, जैसे ही 4-5 घंटे में ये दही जम जाएगा। वैसे गर्मियों में तो आजकल 3-3.5 घंटे में दही बढ़िया जम जाता है, और मैं उठा के इसे फ्रिज में रख देती हूँ। जब ये फ्रिज में रख देती हूँ तो उसके बाद इस दही का आप देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा, खाने का मन करेगा। चाहे अब आप इसकी छाछ बनाएं, चाहे आप गाढ़ी लस्सी बनाएं, चाहे आप रोटी के साथ रायता बनाएं, दही बल्ला बनाएं, जो भी बनाएं। मैं तो 3-3, 4-4 किलो दही इसी तरीके से बनाती हूँ। ये ट्रिक्स अगर आप सभी को पता चल गई तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हो। जो छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं ना, अब ये दही आप उन बच्चों को खिलाइए, बुजुर्गों को खिलाइए। घर में किसी को बीमार है उसको भी दही चावल या खिचड़ी चावल खानी है, ये वाला दही खिलाइए, क्योंकि ये दही आपको नुकसान तो कभी भी नहीं करेगा।
चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रिक बताती हूँ तरबूज को लेकर। गर्मियों में अक्सर हम तरबूज तो काटते ही हैं, तरबूज कभी कभी फीका निकल आता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए हम क्या ऐसा करें कि बच्चों को बेहद पसंद आए। तो मैंने ये तरबूज लिया और तरबूज का टेस्ट थोड़ा सा मतलब फीका था। मैंने उसका जूस निकाल लिया मिक्सी के जार में, उसे छान लिया, थोड़ा सा घर में बनाया हुआ शरबत डाल दिया। मैंने क्या किया, देखिए ये कुल्फी मोल्ड में हाफ हाफ करके डाल दिया। इसे मैंने जमने के लिए रखा था और जैसे ये जमना शुरू हुए मैंने स्टिक डाल दी थी लकड़ी की। जैसे ये लकड़ी के साथ स्टिक से तैयार हो गए थे तो मैंने फिर नेक्स्ट डे लिया फ्रेश क्रीम और क्रीम में थोड़ी पिसी चीनी डाली। चीनी डालने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम ऊपर से डाल दी। वाटरमेलन आइसक्रीम बनानी थी मुझे, तो ये व्हाइट पार्ट जमा दिया। जैसे ही ये व्हाइट पार्ट जम जाएगा मैं ये ग्रीन पार्ट डाल दूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आइसक्रीम कितनी बढ़िया जम गई है। इसको आप पॉप्सिकल भी कह सकते हो, वाटरमेलन भी कह सकते हो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए इस गर्मियों में। जब कभी तरबूज फीका भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास उसका सोल्यूशन है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों बताना जरूर। अगर बच्चों आपके मन में भी कोई ऐसे ट्रिक्स हों तो मेरे साथ शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताना।